पहुंच चुके हैं अपने बीजिंग के होटल में। बीजिंग में भी काफ़ी स्मोक हो रही है। अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग जा रहे हैं अब बीजिंग, आखिरी डेस्टिनेशन चाइना की, बीजिंग कैपिटल ऑफ चाइना। डाक्सिंग एयरपोर्ट जा रहे हैं। बीजिंग में 2 एयरपोर्ट्स हैं। हमारी फ़्लाइट तकरीबन 2.5-3 घंटे की है कुनमिंग से। और कुनमिंग का एयरपोर्ट बहुत बड़ा है क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन तकरीबन 8-8.5 मिलियन है, तो उस हिसाब से एयरपोर्ट भी काफ़ी बड़ा है। तो अब हम अंदर आ गए। प्रोसेस यहाँ बहुत जल्दी होता है, चेकिंग प्रोसेस और सारी चीज़ें मैंने ये नोट किया। चाइना में तकरीबन आधे घंटे में आप या 40 मिनट्स में मैक्सिमम आप चेक इन, सिक्योरिटी चेक सब करके अपने गेट में बैठे होते हैं। रियल कन्वीनियंट। अब बस रेडी हैं हम अपनी फ़्लाइट के लिए। फिर बोर्डिंग शुरू होने वाली आधे घंटे में। फिर जैसे ही बीजिंग उतरते हैं आप लोगों को दिखाते हैं। बीजिंग पहुंच चुके हैं और काफ़ी रश है, जैसे आप एक्सपेक्ट करेंगे। यहाँ की द बिगेस्ट सिटी एक्चुअली, तो उस हिसाब से बहुत रश है, बहुत लोग हैं। मैं आपको दिखाऊं, ये देखें इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है साइड पे, डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स, डिफरेंट चीज़ों की, डायनेस्टीज़ की। एयरपोर्ट से होटल के लिए मैंने टैक्सी बुक की है trip.com के थ्रू। डीडी मैंने यूज़ नहीं की क्योंकि काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, तो समझने में थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि लैंग्वेज बैरियर भी होता है और थोड़ा सा मसला हुआ, लेकिन अब हम रास्ते पे हैं। हम पहुंच चुके हैं अपने बीजिंग के होटल में। बीजिंग में भी काफ़ी स्मोक हो रही है, बाहर जाएंगे तो आपको दिखाते हैं। बस जल्दी से होटल का एक टूर दे दे रूम का, फिर हम निकल रहे हैं फ़ौरन। ये देखें खूबसूरत, और जैसे यहाँ हमने नॉर्मली देखा है हर चीज़ ऑटोमेटेड है। बटन प्रेस करो, सारी चीज़ें, टीवी भी खुद ब खुद स्विच ऑन हो जाता है। और यहाँ भी होटल स्टाफ को इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन हमने ट्रांसलेटर यूज़ किया। और आप ट्रैफिक और रश देख सकते हैं। अब बस ओवरहेड ब्रिज क्रॉस करके हम जा रहे हैं टेम्पल ऑफ हेवन। वहाँ पहुँचते हैं तो फिर उसके बारे में बताता हूँ। ये देखिए यहाँ कितने लोग साइकिलिंग कर रहे हैं। हम लोग टेम्पल ऑफ हेवन में एंटर हो चुके हैं। इसकी मैंने बुकिंग ऑनलाइन की थी, जो मैं आप लोगों को अब प्रोसेस दिखाता हूँ कि किस तरह ऑनलाइन बुकिंग की थी। अल्लाह भला करे एक भाई का, जिन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा हुआ था कि हाउ इट नीड्स टू बी डन, तो मैंने वो फॉलो किया और उसमें ट्रांसलेशन यूज़ करके हमने कर लिया। ना कि हम लंबी लाइनों में खड़े हुए, लाइनें बहुत लंबी थी, मैं आप लोगों को दिखा नहीं सका। लेकिन अब बस आगे चलते हैं। यहाँ से टेम्पल ऑफ हेवन नज़र आ रहा है। टेम्पल ऑफ हेवन, ये जिसको Tiantian भी कहा जाता है, ये 1400 में कंस्ट्रक्ट किया गया था बाय वन ऑफ द डायनेस्टीज़ टू प्रे फॉर गुड हार्वेस्ट। फॉरबिडन सिटी भी उन्होंने ही बनाया है। और ये अब हम पहली बिल्डिंग पे आ गए, इसका नाम है एनिमल किलिंग पवेलियन। और इसके बारे में ये भी 1420 में बनाया गया था। अभी अंदर जाते हैं तो फिर इसको भी चेकआउट करते हैं, तो बताते हैं। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये वेल पवेलियन है। यहाँ एनिमल्स को एक्चुअली धोया जाता था सेक्रीफाइस के बाद। ये मेन बिल्डिंग जो सामने, यहाँ सेक्रीफाइस किया जाता था। और यहाँ अब मैं आप लोगों को मेन पवेलियन दिखाता हूँ। मेन पवेलियन में एक वक्त में 100 सर्वेंट्स होते थे। मेन पवेलियन ये एक रिकंस्ट्रक्शन है। ओरिजिनली 1420 में बनाया गया था, लेकिन ड्यू टू सम वॉर्स और वैसे स्ट्रक्चरल डैमेज के बाद इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया। और ये कम्प्लीटली एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन है जो ज़माने की थी। या ब्लू टाइल्स और ड्रैगन प्रिंटिंग्स और इस तरह की चीज़ें अंदर देख सकते हैं। कितना खूबसूरत यहाँ ऑटम का एक तरह से डिस्प्ले हुआ है। और इधर इतने ज़्यादा लोगों की वजह से पीछे एक बहुत इम्पोर्टेंट मोन्यूमेंट है यहाँ का, तो मैं भी दिखाता हूँ। लेकिन ये आप देखें,
ये आप एंट्रेंस देख सकते हैं फॉर हॉल ऑफ प्रेयर ऑफ गुड हार्वेस्ट। बस देखिए आप यहाँ भी QR कोड स्कैन करना है। ये टेंपल ऑफ हेवन की मोस्ट आइकॉनिक मोस्ट यूनिक साइट है। ये आप 3 फ्लोर्स देख सकते हैं। ये मार्बल का है और जो मेन सेंटर था वो वुडन स्ट्रक्चर है सारा, और बाहर से ये ब्लू ग्लेज टाइल्स का बना हुआ है। कितना रश है इधर। और ये जो था बेसिकली इसका जो आर्किटेक्चर है, ये जो फ्लैट ग्राउंड है, यहाँ नीचे जो फ्लैट ग्राउंड है दैट रिप्रेजेंट्स अर्थ, और ये जो सर्कुलर आर्किटेक्चर है दैट रिप्रेजेंट्स हेवन। तो कनेक्शन बिटवीन अर्थ एंड हेवन। और आप लोगों की ज़ारों कतार देख सकते हैं क्योंकि ये 5A रेटेड चाइनीज़ टूरिज़म डेस्टिनेशन है। तो काफ़ी लोकल बंदा और हमें यहाँ टूरिस्ट भी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। लोगों के बीच से होते हुए मुझे अंदर का भी दिखाने का मौका मिल गया आप लोगों को। क्लोजिंग तकरीबन 1 घंटा रह गया, फिर भी आप देख रहे हैं कि लोग अंदर आए जा रहे हैं। और फ़िज़ा में आप देख सकते हैं स्मोक का माहौल। इवन तो सनसेट है लेकिन सूरज इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ, यहाँ आप लाइन देखें एंटर होने की, और अपने पीछे देखिए कि लाइन कितनी कम थी, क्योंकि हम एंटर हुए ईस्ट गेट से, और ईस्ट गेट जो है वहाँ से इतना रश नहीं होता है। ये मैंने ऑनलाइन पढ़ा था। और ये आई थिंक ये साउथ गेट से शायद एंटर हुए हैं, और यहाँ से बहुत ज़्यादा रश है क्योंकि 4 PM इसकी एंट्रेंस ख़त्म हो जाती है। पार्क तो बेशक 6 बजे तक खुला होता है सर्दियों में, लेकिन इसकी जो फुल पास जो होता है ये 4 बजे तक आपका वैलिड होता है, जिसमें 3 डिफरेंट पेड अट्रैक्शंस इंक्लूडेड होती हैं। ये बंद हो जाता है, तो इस लाइन में बिल्कुल ना फंसें, ईस्ट गेट से आएँ और अपनी लाइफ ईजी करें। ये जो आप सामने देख सकते हैं ये है इंपीरियल वॉल्ट ऑफ हेवन। ये हॉल ऑफ प्रेयर जो भी हमने पीछे देखा था उससे थोड़ा सा छोटा है, लेकिन स्ट्रक्चर वैसे ही सिमिलर है। तब इसमें भी अंदर देख चलते हैं। ये देखिए यहाँ लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है। लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं। ये जो है ये एको वॉल और सर्कुलर माउंट ऑल्टर है। अभी कोई इम्पोर्टेंट दरख्त है जिसके इर्द गिर्द सब लोग जमा हुए हैं। आप एंट्रेंस पे लाइन देख सकते हैं कितनी लंबी है। ये अब एको वॉल की एंट्रेंस है और इतने सारे लोग एक साथ एंटर हो रहे हैं। अच्छा आज सैटरडे का भी दिन है, शायद इस वजह से ज़्यादा रश है। लेकिन ये एको वॉल है, अगर इस साइड से कोई कुछ बोले फेसिंग नॉट टूवर्ड्स द वॉल, तो दूसरी साइड पे उसकी आवाज़ आएगी जो उस तरफ लोग खड़े हुए हैं। ये ईस्ट एनिक्स हॉल है, दूसरी तरफ वेस्ट एनिक्स हॉल है। ये जो आप हॉल्स देख रहे हैं इसमें इन्होंने अपनी टैबलेट्स डाली हुई थी टू द गॉड्स दे यूज्ड टू प्रे, जिसमें सन था, मून था, क्लाउड, रेन, जो डिफरेंट सीजन्स थे, साथ साथ इसमें स्टार्स वगैरह और आपके ये जो प्लैनेट्स हैं, तो उसको ये लोग वर्शिप करते थे। तो यहाँ उनकी टैबलेट्स डाली गई थी। ये मैं आपको एको वॉल करीब से दिखाऊं, दूसरा सेक्शन। और आप यहाँ से आवाज़ दें तो दो घूम के जो दूसरी साइड मैंने दिखाई थी उस तरफ आवाज़ आती है। ये सर्कुलर माउंट ऑल्टर है। अभी हम अंदर की तरफ जाएंगे, लेकिन आप रश देख सकते हैं। अंदर जाने से पहले मैं इसमें बताता चलूँ, ये जो था ये ऑल्टर ये लोग यूज़ करते थे अपनी वर्शिपिंग के लिए टूवर्ड्स हेवन, और ये विंटर सोलिस में उस वक्त इधर वर्शिपिंग की जाती। 1530 में ये बनाया गया। पहले इसमें ग्रीन स्लैब्स थे, ब्लू स्लैब्स थे, फिर उसके बाद रिप्लेस होकर ग्रीन स्लैब्स और वाइट मार्बल का उस तरह कर दिया उसको। इस सर्कुलर माउंट ऑल्टर के तकरीबन 9 स्टेप्स हैं, क्योंकि उस ज़माने में उधर उस वक्त के लोगों का जो डायनेस्टी वाले थे, इनका मानना था कि ये 9 हेवन्स हैं। तो दीज 9 स्टेप्स रिप्रेजेंट 9 हेवन्स बेसिकली। और आई थिंक मिडिल में यहाँ कुछ है, इतना शोर और इतना रश है, लोग घुस रहे हैं अंदर, लेकिन यहाँ से व्यूज़ बहुत खूबसूरत है इस तरफ पीछे की तरफ। जो मैंने सेंटर में एक जगह आप लोगों को दिखाई थी जहाँ बहुत सारे लोग एक साथ खड़े हुए थे और धक्का मारी भी चल रही थी, बहुत सारे स्क्विश हो रहे थे, वहाँ एक स्टोन है जो उसको काफ़ी डिफरेंट स्टाइल से बनाया हुआ है। उसमें 9 स्टोन्स पहली रिंग में हैं, फिर उसके बाद हैं 18 और फिर उसके बाद हैं 81। तो वो जो है 9 हेवन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और वहाँ कहते हैं वहाँ खड़े हुए और आप कुछ बोलें तो आपकी आवाज़ रेजोनेट करेगी
उसकी उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था, सोरनेस बेसिकली। ट्राई नहीं किया क्योंकि लोग बहुत थे और बहुत धक्कम पेल हो रही थी और लोग काफ़ी खुश भी हो रहे थे उसमें बीच में, तो वर्थ इट भी नहीं लग रहा था जब हमने स्टोन को दूर से भी देखा। तो बस अब दूसरी जगह चलते हैं, वो हमारा आखिरी पेड टिकट का पार्ट है, अगर उसमें पहुंच गए हम टाइम पे। ये जो गेट्स आप देख रहे हैं ये वाइट मार्बल के बने हुए हैं, जो वाइट मार्बल अंदर की तरफ भी यूज़ किया गया है। तो ये 3 गेट हैं और इनका नाम है लिंगशिंग गेट्स। ये इतना बड़ा पार्क बना हुआ है और मैंने और यहाँ लोकल्स को भी देखा है और आराम से बैठे हुए थे, कुछ लोग खाने भी लेकर आए हुए हैं। और यहाँ आप देखें पुरसुकून माहौल है, मतलब रश के बीच में भी आपको इस तरह का माहौल मिल रहा है। ये हॉल ऑफ एब्सटिनेंस की दीवारें हैं, इसके बारे में मैं अंदर जाके बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बताता चलूँ कि ये 40,000 स्क्वायर मीटर कवर करता है और इसमें तकरीबन 127 रूम्स हैं। ये जो है ये बेल टावर है और ये जो है ये एक ब्रॉन्ज बेल है। ये जब एम्परर जब भी आते थे यहाँ तो ये उस वक्त बजाई जाती थी। अच्छा, फास्टिंग पैलेस के बारे में कुछ बताता चलूँ। फास्टिंग पैलेस जो था यहाँ 1420 में बनाया गया और जब एम्परर्स सेक्रीफाइस करने से 3 दिन पहले यहाँ टाइम गुजारते थे, जैसे मुसलमान रमज़ान का रोज़ा करते हैं उसी तरह उनका भी एक तरह से रोज़ा होता था। उसमें वो कोई स्टेट अफेयर्स नहीं, खाना पीना नहीं, ड्रिंकिंग नहीं, कुछ इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं होती थी और वो यहाँ 3 दिन रुकते थे, फिर जाके अपने सेक्रीफाइस करते थे टूवर्ड्स द हेवन। तो दैट्स वाई ये पूरा एक पैलेस है। ये फास्टिंग पैलेस का मेन हॉल है। अब हम यहाँ से अंदर चलते हैं। स्टोन पेविलियन जिस पे ये एम्परर होते थे और उन्होंने हाथ में पकड़ा होता था एब्स्टिनेंस, इसका मतलब है कि चीज़ों से दूर रहें ताकि उनको रिमाइंडर रहे कि ये सेक्रीफाइस से पहले दे नीड टू ऑब्जर्व एब्स्टिनेंस। ये बीमलेस हॉल है, ये मेन हॉल था जैसे मैंने आपको पीछे बताया। जो अंदर फर्नीचर है ये उसी तरह जिस तरह एम्परर क़ियन लोंग ने रखा हुआ था, ये ओरिजिनल आर्टिफैक्ट्स हैं। जो पीछे इस तरफ लिखा हुआ है ये एम्परर क़ियन लोंग की अपनी हैंड राइटिंग है बेसिकली। ज़माने का मैन्यूस्क्रिप्ट, इंफॉर्मेशन सारी चाइनीज़ में, तो मैं आप लोगों को ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता। के आर्टिफैक्ट्स, ये एम्परर क़ियन लोंग का लिविंग हॉल था बेसिकली। यहाँ उनका बेडरूम और वो अगर कोई गेस्ट आते थे उनको भी यहीं रिसीव करते थे। और इस तरह यहाँ जो चारकोल से गरमाइश दी जाती थी लिविंग रूम में बेसिकली, और सेक्रीफाइस करने से पहले यहाँ क़याम करता था जो भी उस वक्त के एम्परर होते थे। मेरे पीछे जो बेसिकली आप देख रहे हैं वो है यहाँ का साउथ गेट, जो मैंने बोला काफ़ी ज़्यादा बिजी होता है। अब क्योंकि लोगों का निकलने का टाइम है तो मैं आप लोगों को वो नहीं दिखा सकता ये कितना बिजी है, लेकिन आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये गेट अवॉइड करें क्योंकि इस तरफ ज़्यादा रश होता है। दोस्तों हम लोग किसी एली में आए हैं, यहाँ मुस्लिम रेस्टोरेंट लिखा हुआ है, यूगर मुस्लिम रेस्टोरेंट। तो अब यहाँ खाना खाने चलते हैं। क्रेसेंट मून इसका नाम है। ये है रेस्टोरेंट। ये हमारा खाना आ गया है, नूडल्स और राइस। पहले राइस खाते हैं, बिस्मिल्लाह। काफ़ी सादे चावल हैं, काबली पुलाव की तरह के लोग है लेकिन है नहीं एग्जैक्टली। अब हम नूडल्स ट्राई करते हैं। नूडल्स भी बस सही हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे स्क्यूअर है, अभी खा के बताते हैं। चावलों के साथ खाते हैं। दोस्तों खाना जो था वो बिल्कुल एवरेज था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पेट भर गया है, लेकिन फ्लेवर इतने नहीं थे। आई थिंक उसकी गूगल मैप्स पर रिव्यू अच्छे आ रहे थे लेकिन यहाँ गूगल मैप्स बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है, तो प्लीज़ ना यूज़ करें। यूज़ बैडू ऐप जो यहाँ है उस पर उसके रिव्यूज़ बहुत गंदे आ रहे थे। हमने देखा भी, फिर भी गए क्योंकि भूख काफ़ी लग रही थी, लेकिन वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाएगा।
आई वुड रिकमेंड इट। अब बस चलते हैं रेलवे बीजिंग की सबवे लेने। हम बीजिंग के मेट्रो सबवे स्टेशन पे पहुंच चुके हैं जो हमारे तो रेस्टोरेंट के करीब था। इसका भी प्रोसेस वैसे ही था। अलीपे से हमने ट्रांसपोर्ट का बुक किया, जैसे गोंगशू में आपको दिखाया था। ये देखिए ये हमारी सबवे है और हमें 3 स्टॉप्स लेना है। ये हम बीजिंग के CBD में आए और आप यहाँ देख सकते हैं कि लाइटों पे यहाँ भी कितना ज़ोर है। ये इनकी CCTV की बिल्डिंग है। ये कोई मॉल टाइप कुछ लग रहा है। ये देखें आप, ये शेल का ऑफिस है। इट्स अ बिजी स्ट्रीट। स्मोक काफ़ी हो रही है उससे। वैसे तो कैमरे में ज़्यादा पता चल रहा है कि स्मोक कितनी हो रही है, तो उससे विजिबिलिटी इम्पैक्ट हो रही है। हम इस तरफ इसलिए आए क्योंकि यहाँ एक सुपरमार्केट है, नाश्ते का थोड़ा सा सामान पकड़ना है। मैंने कहा साथ ही साथ आप लोगों को ये जगमगाती बिल्डिंग दिखा दूँ। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कल चलते हैं एक्साइटिंग एडवेंचर।